हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। राइट बच्चों, अब देखो ये जो हमारी 6.4 एक्सरसाइज है ये सभी सम किसके ऊपर डिपेंड है? प्रमेय 6.6 के ऊपर। राइट, अगर आपने 6.6 प्रमेय अच्छे से समझ ली तो आपको ये जो सम मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं होगी और उसका वीडियो भी मैंने कल ही अपलोड किया है। राइट बच्चों, तो सम समझने से पहले आपके लिए बेटर रहेगा कि आप प्रमेय समझ लीजिए, क्योंकि बिना प्रमेय समझे आपको ये सम रटने पड़ जाएंगे। राइट, और रटे हुए सम हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएंगे बच्चों, किसी काम के नहीं रहते। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप पहले प्रमेय समझ लीजिए 6.6, ताकि ये जो मैं सम कराऊंगी तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए और अच्छे नंबर से आप पास हो, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, इसमें से सम आते ही आते हैं। राइट, तो चलिए करें स्टार्ट। ये रही हमारी प्रश्नावली 6.4। इसको समझाने के पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 6.6 प्रमेय का समझा देती हूँ। ठीक है, ये रही हमारी प्रमेय 6.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले भी मैंने बताया था। इस एक्सरसाइज में 3 प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6.1, 6.6 और 6.8। तो ये समझते जाइए और अच्छे नंबर लाते जाइए। चलिए क्या कहना है प्रमेय 6.6, क्या कहती है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं आपके सामने और दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं, ये रही इनकी संगत भुजाएं, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो कैसे, बेसिक समझ लीजिए आप। प्रमेय 6.6, एक मैं छोटा त्रिभुज लेती हूँ बच्चों, जिसे नाम देते हैं हम ए बी सी। एक ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ये हो गया पी क्यू आर। अब क्या कहा है? हमें कहा है दो त्रिभुज समरूप हैं। कैसे हैं ये दोनों त्रिभुज? आपस में समरूप हैं। राइट बच्चों, अब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और अनुपात बोला है तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है बच्चों, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, तो संगत भुजा क्या हो जाएगी? संगत भुजा ए बी की संगत भुजा हो जाएगी पी क्यू। राइट, फिर बी सी की हो जाएगी क्यू आर, इसी तरह ए सी की हो जाएगी पी आर। राइट, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनका जो दोनों का क्षेत्रफल है किसके बराबर होता है? वर्ग के। तो देखो मैं इस तरह से वर्ग लगा देती हूँ। अब इसमें से किसी भी एक भुजा का वर्ग आ जाए, क्योंकि तीनों के अनुपात बराबर हैं, तो किसी भी एक भुजा का वर्ग आएगा तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। राइट बच्चों, तो ये होती है हमारी प्रमेय 6.6 और इसी के आधार पर, इसी क्षेत्रफल के आधार पर हमें बाकी के सम सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं 6.4। ये रही हमारी 6.4 एक्सरसाइज। अब देखिए सम नंबर फर्स्ट, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी प्रकार का डाउट्स ना रहे। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप बता रहे हैं एबीसी और डीईएफ, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज की हमें, इस त्रिभुज का ईएफ दे रखा और इस त्रिभुज का बीसी ज्ञात करना है। तो ड्रॉ नहीं दिया है, सबसे पहले मैं ड्रॉ बनाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। राइट बच्चों, देखिए त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा त्रिभुज जिसे नाम देंगे हम ए बी सी।
ये रहा त्रिभुज जिसे नाम देंगे डी ई और एफ। राइट बच्चों, ये दो त्रिभुज हो गए आपके सामने। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या बता रहे हैं, हमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है डीई एफ के, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। तो हम पहले लिख देते हैं दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीई एफ के। राइट, ई एफ कितना सेंटीमीटर दिया है हमें सम के अंदर, 15.4 सेंटीमीटर। ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो जो चीज दिया है वो हम फटाफट रिटर्न कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 और डीईएफ का क्षेत्रफल 121, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट बच्चों, वैसे ही त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बीसी, सॉरी इसमें सिद्ध नहीं, ज्ञात करना है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ज्ञात करना है। सिद्ध करने वाले सम नेक्स्ट है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बीसी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड कितनी है, तो बीसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं प्रमेय 6.6 के आधार पर, प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, जो कि हमें दिया भी है, 6.6 के आधार पर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो देखो ये त्रिभुज इसके समरूप दिया हुआ है, तो इनका क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, बीसी की भुजा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, मैं क्षेत्रफल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप दिए हुए। राइट बच्चों, और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 64/121। और भुजा में लेंगी कौन सी, क्षेत्रफल लिया है जिस भुजा को मुझे फाइंड करना है, एबीसी में से किस भुजा को फाइंड करना है, बीसी को, और यहाँ से किसको फाइंड करना है, ईएफ को। ये मैंने दोनों भुजा ले ली। राइट बच्चों, अब कुछ भी नहीं बचा सब में, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 64, डीएफ का दिया है 121 इक्वल्स टू बीसी अपॉन में ईएफ। ईएफ तो हमें दिया है 15 पॉइंट, तो मैं यहाँ ईएफ की जगह लिख देती हूँ 15.4। राइट, बीसी अपॉन में 15.4। अब देखिए 64 का स्क्वायर क्या होता है 8, 121 का स्क्वायर क्या होता है 11, ये दोनों का स्क्वायर लगा दिया, बीसी अपॉन में 15.4। यहाँ तो स्क्वायर मेरे फॉर्मूले से ही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, वर्गों की तुलना करने पर जब दोनों की हम कंपेयर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 अपॉन में 11 इक्वल्स टू बीसी अपॉन में 15.4। राइट, इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। अब देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें, इसका इसमें, ये बीसी का 11 में करेंगे तो 11 बीसी हो जाएगा। राइट, यहाँ हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4। हमें क्या फाइंड करना है, बीसी, 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4 इंटू का 11 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। राइट, कैंसिल करें, 11 1 सा 11, 11 4 सा 44, एक अंक आगे पॉइंट, बीसी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा बीसी है
वो कितना आया है, कितना सेंटीमीटर आया, 11.2 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था। राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। देखो कुछ भी नहीं किया है, हमें दिया हुआ था दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जो चीज़ दिया हुआ था वो मैंने लिख लिया, जो हमें ज्ञात करना था वो मैंने लिख लिया। अब हम जानते हैं प्रमेय, वही प्रमेय आ गई 6.6, उसके आधार पर मैंने त्रिभुज समरूप जो कि हमें दिया था वो मैंने रिटर्न कर लिया। अब 6.6 क्या कहती है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर किसी भी एक भुजा के, ठीक है, इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो जो मेरे को भुजा फाइंड करनी थी वो भुजा मैंने ले भी ली, और जो मेजरमेंट मेरे को दिया था वो मेजरमेंट लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीसी बराबर कितना आया, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहना है, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो, ये ध्यान रखना, यहाँ पर AB समांतर बता रहा है DC के, और यहाँ बता रहा है AB बराबर 2CD हो, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वही बात आ गई, हमें क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सम नंबर सेकेंड। अब देखो सबसे पहले हम ड्रॉ बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज है बच्चों, क्योंकि इसमें भी हमें ड्रॉ बनाना नहीं दिया है, ABC और D। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया, AB समांतर है DC के, तो ये रही AB किसके समांतर हो गया, DC के। फिर क्या कहना है, इनके जो विकर्ण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम विकर्ण भी बना लेते हैं, विकर्ण हो जाएगा यहाँ से और A से C, जो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर। राइट बच्चों, तो अब दिया है, अब हम सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या क्या दिया है, ABCD समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। राइट बच्चों, जिसमें AB, जो AB है वो समांतर है किसके, DC के, एवं AB बराबर है 2DC, जो AB भुजा है वो 2DC के बराबर है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। ये जो DC है इनटू में है 2 के, तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 2 ऐसा का ऐसा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज AOB, ये रहा त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो COB, ये रहा आपका COB और AOB, सॉरी COD और AOB, इनका क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज COD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक तो हमें दिया हुआ था। राइट बच्चों, अब देखो, अब बात हो रही है त्रिभुज AOB मतलब इस त्रिभुज की, और COD मतलब इस त्रिभुज की। हमें ड्रॉ से पता चल गया कि ये दो आमने सामने के जो त्रिभुज है इनके बीच बात हो रही है, तो हमें इस त्रिभुज को मतलब AOB को समरूप बताना है COD के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी क्या होगी, आपस में समरूप होगी। राइट, और संगत भुजाएं जब समरूप होगी तो हमारा क्षेत्रफल निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना, ड्रॉ भी देखते जाना, मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। अब ये जो AOB है और COD है, यहाँ पर आप देख रहे हैं O जो है उससे ऊपर वाला भी त्रिभुज बन रहा है और O से ये नीचे वाला भी त्रिभुज बन रहा है, मतलब O कॉमन हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं AOB बराबर है COD के। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, कैसा कोण है ये,
शीर्षाभिमुख कोण, जिससे ऊपर भी कोण बन रहा है त्रिभुज और नीचे भी त्रिभुज बन रहा है। अब आप लोग दूसरी पॉइंट समझाती हूँ। दूसरा एंगल आप लोग ड्रॉ में देख रहे होंगे, मैंने पहले भी समझाया था। ये रेखा ए से बी और तिरछी प्रतिच्छेद करती हुई इस तरह से जा रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो समांतर रेखा और इनके बीच कोई तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करके जाती है तो जो उनके बीच के जो ये कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। देखो ऐसे मैं छोटा सा एक यहाँ ड्रॉ बना देती हूँ, ये इस तरह से बच्चों। तो यहाँ पर जो बी है वो किसके बराबर है, डी के बराबर, राइट। ये एकांतर कोण, एक ही रेखा पर बने हुए कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। अब मैं इसकी बात करूं, ये तो हो गया बी की। अब मैं इसकी बात करूं तो उल्टा जेड ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ए, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है सी। तो ये ए और ये सी। जब बी और डी एकांतर कोण में बराबर है तो ए और सी भी क्या होंगे, एकांतर कोण, एक ही रेखा पर बने हुए कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आप लोग समझ जाइए। ए एंगल सी के क्या है, बराबर। ब्रैकेट में लिख देंगे हम एकांतर कोण। क्या आ जाएगा बच्चों, एकांतर कोण। वैसे ही एंगल जो बी है वो डी के बराबर है। एटलीस्ट आप समझ ही गए हैं, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण। अब दोनों त्रिभुज में मैंने कॉमन चीज बता दी, कोण कोण कोण। तीनों के, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर है। तो क्या पता चलता है, अतः कोण कोण कोण, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सीओडी के। क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सीओडी के, राइट बच्चों। अब देखो, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, अतः प्रमेय 6.6 से जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है, जब दोनों त्रिभुज के मैंने कोण आपस में संगत कोण बराबर बताए, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होगी, बराबर। और हमें क्षेत्रफल उन संगत भुजाओं के वर्गों के आधार पर ही बताना है। तो देखो अब हम लेते हैं त्रिभुज, प्रमेय 6.6 के आधार पर ए ओ बी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल। अब देखो समीकरण 1 से हमें क्या दिया था, ए बी किसके बराबर है, जो ए बी भुजा है किसके बराबर है, डीसी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो एक भुजा हम ए बी ले लेते हैं, दूसरी डीसी ले लेते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन में डीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें तो इनका क्षेत्रफल चाहिए। ए बी यहाँ लिख देती हूँ मैं समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों, ए बी अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, इक्वेशन फर्स्ट दिया था, मैंने बोला था इसका यूज होगा आगे। तो ए बी बराबर 2 लिख सकती हूँ और डी सी बराबर क्या लिख सकती हूँ, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 2 और डी सी इक्वल्स टू 1, इसका भी स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, अनुपात में 1 1 जा 1। तो त्रिभुज ए बी सी ओ ए ओ बी ओ का क्षेत्रफल और सी ओ डी का क्षेत्रफल, इनका अनुपात क्या आया, 4/1, मतलब 4:1। दैट्स योर आंसर। यही हमें फाइंड करना था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर आकृति दे रखी है 6.4 में, ठीक है। एक ही आधार, ये रहा आधार 6.4, आकृति हमें ड्रॉ किया हुआ है। एक ही आधार बीसी, सॉरी ये रहा, एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और डी बी सी, देखो बने हुए। ये जो बीसी है बच्चों, ये बीसी आधार है और इस आधार पर दो त्रिभुज बने। कौन कौन से, ए बी सी, एक तो ये बना हुआ है और दूसरा डी बी सी। एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है।
यदि ADBC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये देखो आपके सामने प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं, ठीक है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो एरिया त्रिभुज ABC मतलब ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, AO बराबर में OD। अब यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। जस्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर भी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताया है, यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है कि AO बराबर है OD के, ठीक है, जो भुजा है ये इसके बराबर है। तो हमें यहाँ पर ड्रॉ बनाना पड़ेगा, हालांकि दिया है फिर भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा समलंब चतुर्भुज, ये हो जाएगा ABCD। जो ये ABC है ये क्या है, आधार, राइट, और जो AD है, ADBC रेखा को बिंदु O पर क्या कर रही है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि आपके सामने मैं बता ही रही हूँ, है ना। अब ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब हमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में। अब देखो त्रिभुज ABC दिया है और DBC में सिद्ध करना है, ये तो हमें दिया है, सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया त्रिभुज DBC इक्वल्स टू जो AO है ये भुजा DO के बराबर है, ये हमको सिद्ध करके बताना है, राइट बच्चों। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक रचना करनी होगी। क्यों करनी होगी वो मैं आपको बताती हूँ। रचना में करूँगी, A से एक लंब में खींचूंगी BC रेखा पर। कौन सी रेखा पर, BC। ये मैंने लंब खींचा जिसको नाम दिया मैंने E। क्या नाम दिया, E। वैसे ही इस D से भी एक लंब जाएगा ये इस तरह, जिसको नाम दिया मैंने F। अब ये लंब क्यों खींचा है, देखो मैं इसका पॉइंट बताती हूँ। मुझे सम में दिया है ABC, राइट, और क्या दिया है DBC, ये दो त्रिभुज ही दिए हैं। और कनेक्शन जो सिद्ध करना है उसमें O पॉइंट आ रहा है। क्या पॉइंट आ रहा है, O। और O के लिए मुझे लंब खींचना पड़ा, क्यों, क्योंकि मेरे पास अब आ गया है एक त्रिभुज AOE और दूसरा आ गया है DOF। और जब तक O नहीं आएगा तब तक मैं ये भुजा सिद्ध कैसे करके बता सकती हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ पे रचना करनी पड़ी, A से BC रेखा पर एक लंब E खींचा, राइट, तथा D से BC रेखा पर, इसके लिए भी BC रेखा हो गई, BC रेखा पर एक लंब F खींचा, जो कि लंब जो भी होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ अतः एंगल E बराबर है एंगल F के, कोण E बराबर है कोण F के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रचना मैंने क्यों की है। अब मैं दो त्रिभुज लूंगी AOE, राइट, और DOF। इस त्रिभुज के समरूप मुझे बताना है। जब ये दो त्रिभुज में समरूप बता दूंगी तो ये क्षेत्रफल का जो ये अनुपात है AO अपॉन में DO, ये तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लेंगे त्रिभुज AOE में तथा त्रिभुज DOF में। अब देखो बच्चों ये ड्रॉ है आपके सामने, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जो E है और ये F है, इस त्रिभुज की बात करो तो E भी 90 डिग्री का, इस त्रिभुज की बात करो तो F भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है लंब, और लंब हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ब्रैकेट में कि ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरा आप देख रहे हैं इस त्रिभुज और त्रिभुज में ये जो O है ये कैसा है, शीर्षाभिमुख, इधर भी और इधर के लिए भी। तो एंगल O बराबर है एंगल O के, ब्रैकेट में हम लिख देंगे
शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण मैंने बराबर बता दिए, ये कोण इसके बराबर, ओ इसके बराबर, ठीक है, इधर से ओ इसके बराबर, इधर से ओ इसके, तो तीसरा जो ए और डी है वो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। ये चीज तो हमने सीखी है, यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ अतः कोण कोण समरूपता से। अब दो कोण जब सिद्ध हो चुके हैं तो हम बोल सकते हैं जो त्रिभुज AOE है वह समरूप है त्रिभुज DOF के। राइट बच्चों, ये मैंने समरूप सिद्ध करके बता दिया। अब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनकी संगत जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी, जैसे OA बराबर OD, OE बराबर OF, AE बराबर DF। ठीक है, अब कैसे, अगर आपको ड्रॉ में नहीं समझ में आया तो मैंने पहले भी ट्रिक दी है आपको। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से मैं ले लेती हूँ AO, यहाँ से ले लेती हूँ संगत भुजा DO, फिर ले लेते हैं OE, फिर ले लेते हैं OF, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है। यहाँ से ले लेते हैं AE और यहाँ से ले लेते हैं D। ठीक है, इसे मैं देती हूँ, ये हमारी संगत भुजाएं आ गई है, इसे मैं देती हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1.5 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास दो त्रिभुज है जिनका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। कौन सा त्रिभुज ABC, ये रहा ABC, राइट, और यहाँ दे रखा है DBC। दो त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अब मैं लेंगी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। देखो कैसे, यहीं पर बताती हूँ मैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों 1.5 तो ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब जो आधार है, ध्यान से समझना, ड्रॉ में देखना, अगर मैं ABC की बात करूँ तो आधार BC होगा, ठीक है, ये हमें सम में दे रखा था। और अगर मैं DBC की बात करूँ तो भी आधार क्या होगा, BC होगा। और ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जो भी तिरछी रेखा होती है वो कभी भी ऊंचाई नहीं होती है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर BC, अगर ABC की बात करूँ तो BC रेखा पर एक लंब है AE, ये रहा आपके सामने, ये हो जाएगी हमारी लंबवत ऊंचाई। ठीक वैसे ही DBC में जो BC रेखा पे और लंब क्या है DF, तो ये हो जाएगी हमारी लंबवत रेखा मतलब ऊंचाई। तो आधार तो हो गया हमारा BC, त्रिभुज ABC की बात करूं तो, और ऊंचाई हो गई हमारी AE, क्या हो जाएगी AE। ठीक वैसे ही 1.5 मल्टीप्लाई बाय आधार तो BC है बच्चों, राइट, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार BC है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी DF। ये देखो जब इसकी AE है तो इसकी हो जाएगी DF। ये मैं बार बार ड्रॉ में क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपको डिफिकल्टीज ना आए। इससे ये कैंसल, BC से BC कैंसल, बचा क्या AE अपॉन में DF। यहाँ मैं लिख देती हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमारे पास अभी फिलहाल क्षेत्रफल क्या बचा है, ABC का क्षेत्रफल AE और DBC का क्षेत्रफल DF। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AO अपॉन में DO, ये चाहिए मुझे भुजा, ठीक है, जो वो बोलेगा वही भुजा लानी है। तो देखो बच्चों समीकरण 1 से आप लोग देख रहे हैं, समीकरण 1 में क्या यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, ये रहा AE अपॉन में DF, नजर आ रहा है। तो इसके प्लेस पर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, AO अपॉन में DO, क्योंकि ये तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AO अपॉन में DO। और यही हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, राइट बच्चों, अपॉन में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, यही हमें प्रूफ करना था। दैट्स इट, ये आपका आंसर। इतनी सिद्धम। चलिए नेक्स्ट 4th सम पे आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अच्छा सम है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आने जैसा है, राइट।
अब देखें 4th नंबर का सम क्या कहता है। देखो बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, त्रिभुज भी समरूप बता रहा है, ध्यान से समझना, दो त्रिभुजों के मतलब दो त्रिभुज समरूप हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर बता रहा है। ठीक है, तो दो त्रिभुज हमें मन से लेना पड़ेगा, एबीसी या पीक्यूआर। ठीक है, दोनों समरूप है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब क्वेश्चन क्या है, उसका सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। हमें बताना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं लिख देती हूँ। एक त्रिभुज ले लिया बच्चों मैंने एबीसी, या रुको, पहले त्रिभुज नहीं लेते हैं, पहले आप समझो। दिया है, त्रिभुज लेंगे बाद में। दिया है, क्या दिया है, जो त्रिभुज एबीसी है वह समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। मैंने दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर मान लिया। ठीक है, तथा एरिया त्रिभुज एबीसी, मतलब एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है एरिया त्रिभुज पीक्यूआर के। देखो, ये मैं मन से नहीं ले रही हूँ, मुझे क्या बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुज, तो एबीसी और पीक्यूआर को मैंने समरूप बता दिया, राइट, और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी मैंने बराबर बता दिया। अब ये दोनों त्रिभुज मुझे सिद्ध करना है सर्वांग सम। क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, अब देखो, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब सर्वांग सम की बात होती है तो दोनों त्रिभुज बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, दोनों त्रिभुज बराबर। तो ये रहा मेरा त्रिभुज एबीसी और ये रहा मेरा त्रिभुज पीक्यूआर, क्योंकि बराबर त्रिभुज ही सर्वांग सम कहलाता है और यही हमें सिद्ध करना है। ये हो जाएगा पी क्यू आर, राइट। चलिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी हैं। अब देखो बच्चों, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है, यहाँ लिखती हूँ मैं, अतः प्रमेय 6.6 है। अब प्रमेय 6.6 क्या कहती है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, राइट, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये बोलती है प्रमेय 6.6। तो मैं इसी प्रमेय के आधार पर इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, एक बात और, जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनके जो संगत कोण है बच्चों, वो तो ऑटोमेटिकली संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये इसके बराबर, सी आर के बराबर और ए के बराबर पी। मुझे मेन पॉइंट क्या है, मुझे बताना है इनकी संगत भुजा बराबर है या नहीं। यदि मैंने संगत भुजा बराबर बता दी, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी जो सर्वांग सम है वो होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, इसलिए मैं प्रमेय 6.6 का यूज करूँ, क्योंकि मेरे पास कोण तो बराबर है, मुझे क्या बताना है, संगत भुजा। तो देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। अब यहाँ से कोई सी भी एक भुजा ले लेती हूँ, बीसी ले लेते हैं, और क्यूआर एज यू विश, आप भी कोई सी ले सकते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्ग लगाना जरूरी, तभी वो क्षेत्रफल होगा। अब देखो, यहाँ मैं समीकरण 1 दे देती हूँ, जिसे देना भूल गई थी। ये त्रिभुज इसके बराबर है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना। जो त्रिभुज एबीसी है वो बराबर है त्रिभुज पीक्यूआर के, ये हमें सम के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं त्रिभुज एबीसी समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है, तो त्रिभुज पीक्यूआर के प्लेस पर एबीसी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है। देखो कैसे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय, इस पीक्यूआर की जगह क्या लिख देती हूँ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल।
अभी ध्यान समझना ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। BC अपॉन में QR। अब देखो ये दोनों सेम है बच्चों, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सेम हो गए तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ। जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा, 1, क्या बचा यहाँ पर 1, तो 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 से 1 ले लेते हैं। ये BC और ये QR स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग हटाने पर वर्ग हट गया तो बचा क्या, 1 अपॉन में 1 इक्वल्स टू BC अपॉन में QR। क्रॉस करेंगे तो BC इक्वल्स टू QR। ये देखो दोनों भुजा मैंने आपके सामने बराबर बता दी, BC बराबर है QR के, तो AB बराबर होगा PQ के और AC बराबर होगा PR के, राइट। यही मेरे को सिद्ध करना था। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। देखो यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। अब देखो बच्चों हमें सम में क्या बताना है, सर्वांग सम। क्या बताना है, सर्वांग सम। तो कोण तो मेरे पास बराबर है और ये जो एक भुजा है, ये भुजा भी मैं आपके सामने बराबर ले आई हूँ, BC बराबर QR के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी हमारी समरूपता कसौटी फॉलो होगी, यहाँ पर हम करेंगे कोण भुजा कोण, ए से, ठीक है। क्योंकि दो कोण मेरे पास, 3 कोण है तो 2 कोण मैं ले लेती हूँ और एक भुजा बराबर बता देती हूँ, जिससे क्या सिद्ध होगा, ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये इस सम का मेन पॉइंट था। अब देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में एंगल A बराबर है एंगल P के। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कोण इसके बराबर है। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, राइट बच्चों। अभी यहाँ समीकरण में लास्ट में 2 देना भूल गई हूँ, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। तो BC बराबर है, जो BC भुजा है वो किसके बराबर है, QR के। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं समीकरण 2 से। फिर एंगल कोई सा भी ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं B बराबर है एंगल Q के। यहाँ भी क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखो ड्रॉ में देखो, मैंने ये वाला कोण इसके बराबर बताया है, ये वाला कोण इसके बराबर बताया, और ये जो BC भुजा है ये भुजा बता दी मैंने QR के। तो यहाँ पे कौन सी समरूपता कसौटी यहाँ पर लागू होती है, यहाँ पर हो जाएगी अतः कोण भुजा कोण समरूपता से, ठीक है, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो हम कह सकते हैं अब जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, इति सिद्धम। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में। हाँ, इक्वेशन में गड़बड़ हो गई तो इक्वेशन आप थोड़ा सा संभाल लेना, मैं लिखना भूल गई थी, फर्स्ट देन सेकेंड, बट समझाया तो आपको डीप में है, डिटेल में है। तो चलें करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F स्थित है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है और AB भुजा के ऊपर D, BC भुजा के ऊपर E और CA भुजा के ऊपर F बिंदु स्थित है। अब हमें क्या बताना है, त्रिभुज DEF जो है और त्रिभुज ABC इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्या कहा है, त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज ABC, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। अब उनका क्या कहना है, AB जो भुजा है, ये रही AB भुजा, BC CA, इनके ऊपर DEF 3 बिंदु है। तो देखो ये रही AB भुजा, बीच में मध्य बिंदु ये रहा, ये रही AC भुजा, ये रहा मध्य बिंदु, और ये रही BC भुजा। तो AB भुजा पर क्या स्थित है, AB भुजा पर D बिंदु स्थित है, राइट। BC भुजा पर E बिंदु स्थित है
और AC भुजा पर एक बिंदु स्थित है। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए। अब इन्हें मिलाते हैं, ये इस तरह से हम इन्हें मिला देते हैं। तो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज DEF और तैयार हो गया। ABC तो ऑलरेडी था ही हमारे पास। अभी जो DEF ये वाला जो त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC के समरूप है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है D, चूंकि DE D, E व F मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु। अतः अब देखो, जब ये मध्य बिंदु है तो जो EF है, ये वाली भुजा है, ये भुजा किसके समान दिख रही है आपको? AB के समान दिख रही है। तो हम लेंगे पहले EF अपॉन में AB। ठीक है, ये इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? EF की संगत भुजा AB हो जाएगी। और देखो EF छोटी है और AB जो है वो क्या है? डबल। तो EF क्या हो जाएगा? 1, और इसका जो अनुपात होगा AB का क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये भुजा से ये भुजा बड़ी है, तो 1/2। राइट बच्चों, ठीक वैसे ही जो DF भुजा है वो किसके समान है? BC के समान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DF का अनुपात BC। DF भी छोटी है 1, और ये BC उसकी डबल है, तो 1/2। राइट, उसी प्रकार जो DE भुजा है, ये रही DE आपके सामने, ये किसके समान है? AC के। इसका अनुपात भी क्या होगा? ये छोटी है 1 और ये इससे डबल है, तो 2। अब देखो, चूंकि संगत भुजाओं के जो हमारे त्रिभुज है ABC और DEF, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में इनके जो अनुपात है वो आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, यदि संगत भुजाओं के अनुपात, जो इनकी संगत भुजाएं हैं, उनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो सीधी सी बात है, फिर क्या कह सकते हैं हम? ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़े त्रिभुज का क्या है? समरूप है। छोटा वाला त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समरूप है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। और जब ये दो त्रिभुज समरूप है तो हम लगाएंगे अतः प्रमेय 6.6। मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था बच्चों, जो प्रमेय 6.6 है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर हमारी 6.4 एक्सरसाइज डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब प्रमेय 6.6 के आधार पर एरिया त्रिभुज DEF और एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। राइट, इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमें फाइंड करना है। अब देखो, हम कोई सी भी एक भुजा ले लेते हैं, या तो EF अपॉन में AB, DF अपॉन में BC, या DE अपॉन में AC। तो मैं ले रही हूँ DF और अपॉन में BC। ये भुजा मैंने ले ली, जिसका वर्ग क्षेत्रफल है, तो इसकी ओर तो आएगा ही सही। ठीक है बच्चों, अब देखो, हमें इसी का क्षेत्रफल बताना है, इसी का अनुपात बताना है संगत भुजाओं का। तो अनुपात तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया है। एरिया त्रिभुज DEF, जिसकी जो DF भुजा है उसका अनुपात कितना है? ये रहा 1, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसी प्रकार त्रिभुज ABC, जो ABC है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो BC भुजा है उसका अनुपात क्या है? 2। होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4। तो हम कह सकते हैं 1:4। कितना? 1:4। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आया? 1:4। यही आपका आंसर था, यही हमें उन्होंने पूछा था। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ, यदि 1 सेकेंड, अब ये इम्पोर्टेंट है, 6 और 7 ध्यान समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं,
के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, प्रमेय 6.6 के आधार पर ही ये सम भी हमारे लिए। तो इन्होंने क्या बताया, सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, तो हम दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। हमें दिया है जो त्रिभुज ABC है, ये मैंने मन से ले लिया ABC, और एक और समरूप त्रिभुज है जिसका नाम ले लेते हैं हम DE और F। राइट, तो ABCDEF दो समरूप त्रिभुज है। मैं साइन भी लगा लेती हूँ। ये दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। अब देखो, माध्यिकाएं बोला, क्या कहा है सम में, हमें सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये जो दो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो संगत माध्यिकाएं बना देते हैं हम। यहाँ से ये माध्यिका हो जाएगी, यहाँ से ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं PAP और ये हो जाएगा PQ, मतलब ये हो जाएगा DQ और ये हो गया AP। हमेशा ध्यान रखना, माध्यिकाएं कभी लंब नहीं होती है। मैंने पहले भी समझाया आपको, माध्यिका वो होती है जो जिस भी भुजा पर वो रेखा माध्यिका की खींची होती है उसे बराबर विभाग में बांट देती है। ठीक है, तो ये जो AP है ये भुजा BP और PC बराबर है इधर EQ और QF बराबर भाग में। ठीक है बच्चों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, समरूप है त्रिभुज DEF के। राइट बच्चों, अब सिद्ध करना है नेक्स्ट पॉइंट, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले क्षेत्रफल ले लेते हैं हम, क्षेत्रफल का अनुपात। तो कौन सा त्रिभुज, दो त्रिभुज में पहले हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। राइट, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, फिर अनुपात तो बट्टे में आ जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब क्या कहना है, सिद्ध करना है क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो संगत माध्यिका क्या है, AP और DQ। राइट बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AP अपॉन में DQ, इनके अनुपात का के वर्ग के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है, AP अपॉन में DQ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ABC और DEF तो दिया है। अब यहाँ पर हमें थर्ड पॉइंट क्या है, रचना करनी पड़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब रचना में क्या करेंगे, A से तथा D से लंब डालने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं भी आपको समझाती हूँ। ये इस तरह से मैंने लंब डाला, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है बच्चों, इसे नाम दे देते हैं M। ठीक है, उसी तरह यहाँ से भी एक लंब डाला, इसे नाम दे देते हैं N। तो ये हो गया AM और DN। अब जो AM है वो लंब है BC भुजा पर, राइट, तथा DN जो है वो लंब है EF भुजा पर। राइट बच्चों, चलिए अब जो हमारी AP और DQ माध्यिकाएं हैं, AP तथा DQ क्या है, माध्यिकाएं। तो मैंने आपको अभी समझाया था, जब भी कोई माध्यिका होती है तो आपस में जो भी भुजा होती है उनको बराबर भाग में डिवाइड कर देती है। अब मान लो मुझे BP चाहिए, क्या चाहिए, BP, तो वो किसके बराबर होगा, BC का हाफ, मतलब जो BC है उसका क्या होगा, आधा BP होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मुझे EQ चाहिए तो EQ क्या हो जाएगा, EF का हाफ। राइट बच्चों, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, कैसे, 2 इधर आएगा तो 2BP हो जाएगा इक्वल्स टू BC, क्योंकि मुझे BC के आगे ज़रूरत है। ठीक वैसे ही 2 इधर आएगा, EQ बराबर EF। राइट,
तो BC भुजा और EF भुजा ये मैंने अभी निकाल ली है। अब देखो बच्चों, हमें सब में बताया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो पहले हम बड़ा त्रिभुज लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब आपने पहले सीखा हुआ है, समझा हुआ है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में कैसी होती हैं, आनुपातिक होती है, मतलब बराबर होती है, राइट। तो मैंने पहले भी सिखा रखा है, या तो ड्रॉ से कर सकते हैं या ऐसे, ना समझ में आए तो आप इस तरह से ले सकते हैं। AB की संगत भुजा DE हो जाएगा, ये रहा AB, इसकी संगत भुजा DE, फिर BC इसकी संगत भुजा EF और AC इसकी संगत भुजा DF, इस तरह से, ठीक है। तो अब AB अपॉन में DE ले लेते हैं, इक्वल्स टू BC अपॉन में EF ले लेते हैं, इक्वल्स टू AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF, राइट बच्चों। ये तीन संगत भुजाएं, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। अब देखो, मुझे जरूरत है इन दो भुजाओं की, AB अपॉन में DE। अब यहाँ पर BC अपॉन में EF है, तो देखो बच्चों, BC अपॉन में EF के प्लेस पर ये रहा BC और ये रहा EF, इनके प्लेस पर मैं 2BP और 2EQ लिख सकती हूँ। देखो कैसे, AB अपॉन में DE इक्वल्स टू, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, BC के प्लेस पर 2BP आ जाएगा, राइट बच्चों, और EF के प्लेस पर 2EQ आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसल हो गया हमारा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचा, इसके आगे लिखना, हमारे पास बचा AB अपॉन में DE बराबर है BP अपॉन में EQ के। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये देखो, ये रही हमारा AB अपॉन में DE बराबर है, ये रहा BP अपॉन में EQ के, ठीक है। तो जब मैंने बड़ा त्रिभुज छोटे मतलब दोनों जो बड़े त्रिभुज थे, जब वो दोनों समरूप थे तो उससे हमने समीकरण फर्स्ट लेके आए हैं, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, क्योंकि देखो हमें फाइन क्या करना है, हमें फाइन करना है AP और DQ, मतलब हमारा मेन लक्ष्य क्या है, ये जो माध्यिका है इसे सिद्ध करके बताना है। तो अब मुझे ये छोटा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ABP और DEQ, राइट बच्चों। अब इन दो त्रिभुज को हमें समरूप बताना है। बड़ा तो हमें दे रखा था, जिससे हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाल ली, भुजाएं निकाल ली। अब मैं इस वाले त्रिभुज को इसके समरूप बताती हूँ, ठीक है। चलिए, अब बात कर रहे हैं, ड्रॉ में वापस से बना लिया है मैंने आपके सामने। अब मैं बात कर रही हूँ त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ में। यहाँ लिख लेती हूँ त्रिभुज ABP तथा DEQ में। अब देखो, अभी मैंने जस्ट ये भुजा AB भुजा के अपॉन में DE और BP भुजा के अपॉन में EQ बताया था, ठीक है। अब मैं ये छोटे त्रिभुज दोनों ले रही हूँ, तो इन दोनों त्रिभुज में ये दो भुजाएं तो मैंने आपको फाइन करके बता दी। कैसे फाइन करके बताई थी, ये देखो, समीकरण फर्स्ट मैंने बताया था, जब मैंने दो बड़े त्रिभुज समरूप बताए थे तो इनकी जो भुजाएं थी वो मैंने यहाँ पर बताई थी, AB अपॉन में DE और BP अपॉन में EQ, राइट। इससे ही मैं यहाँ पर लूँगी समीकरण 1 से। देखो, मुझे इस त्रिभुज को इसके समरूप बताना है, तो दो भुजाएं तो मैंने आपके सामने बता दी, वो मैं लिख भी देती हूँ। क्या हो गई हमारी दो भुजाएं, AB अपॉन में DE, ये रहा AB अपॉन में DE, और BP अपॉन में EQ, राइट बच्चों। एक तो मैंने समीकरण 1 से भुजा समरूप बता दी। अब भुजा हो गई तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कोण समरूप बता देती हूँ, त्रिभुज ABAP और DEQ में एक कोण समरूप बता देते हैं।
तो देखो ये जो मैंने बड़ा त्रिभुज समरूप बताया था, तो इनकी संगत भुजाएं बराबर है, तो इनके जो संगत कोण है वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कोण बी इक्वल्स टू कोण ई, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। अतः दो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो एस ए एस समरूपता से या फिर भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी पी, जो हमारा त्रिभुज ए बी पी है वो समरूप है त्रिभुज डी ई क्यू, राइट। तो यहाँ से अब जब ये त्रिभुज बच्चों आपस में समरूप है तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, राइट। अब भुजाएं कैसे, देखो ए बी अपॉन में डी ई, ए पी या पहले बी पी ले लीजिए, बी पी अपॉन में ई क्यू, और ये संगत भुजा जिसकी हमें जरूरत थी माध्यिका, ठीक है, ए पी अपॉन में डी क्यू। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी है। इसे मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये दो समीकरण हमारे सामने आ गए हैं। अब मुझे इनका क्षेत्रफल बताना है। सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। अब ये जब पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, हालांकि हमें दिया हुआ भी था, तो अब मैं प्रमेय यूज कर सकती हूँ 6.6 से। क्यों, क्योंकि अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल है और जो माध्यिका एपी है और डी क्यू है उसे मेरे को सिद्ध करके बताना है, ठीक है बच्चों। तो एरिया ब्रैकेट में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक वैसे ही एरिया ब्रैकेट में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे मैं कोई सी भी एक भुजा ले सकती हूँ, समरूप तो है, ठीक है, मुझे तो इनका क्षेत्रफल बताना है। ये जो ए बी है अपॉन में डी ई, और वो भी वर्ग, ठीक है, तो एक भुजा ले ली मैंने। अब देखो ध्यान समझना बच्चों, ये रहा हमारा ए बी अपॉन में डी, आपके सामने अभी सोल्व किया है। इसके बराबर ये भुजा है और इसके बराबर ये भुजा है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए पी अपॉन में डी क्यू का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ए बी अपॉन में डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए पी अपॉन में डी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था का स्क्वायर। मतलब ये जो माध्यिकाएं हैं बच्चों, कौन सी, ए पी और डी क्यू, ये माध्यिकाओं का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, इति सिद्धम। इसलिए हमें 2 समीकरण लाना जरूरी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अभी मैंने पढ़ा तो डायरेक्टली तो एकदम तो समझ में आएगा नहीं, इसका ड्रॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिद्ध करना है हमें एक वर्ग की एक भुजा, तो हमारा वर्ग है उसकी कोई एक भुजा लेंगे, उसके ऊपर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और जो उसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, तो विकर्ण बीच में जो लाइन खींची जाती है विकर्ण वर्ग के बीच में, उस पर भी एक हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, और इन दोनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें आपस में सिद्ध करके बताना है कि जो ये बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज है इस समबाहु त्रिभुज का आधा होता है या नहीं, ठीक है। तो देखो अब मैं सबसे पहले तो ड्रॉ बनाऊंगी, ड्रॉ से आप जल्दी समझ जाएंगे। क्या कहा है, वर्ग
ये रहा वर्ग, एक वर्ग की किसी एक भुजा पर, ठीक है बच्चों, वर्ग की किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। अब ये जो मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया है, ये भुजा ली, यहाँ से यहाँ समबाहु त्रिभुज बनाया, इसे नाम दे देते हैं ई, राइट बच्चों। अब क्या कहना है आगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो उसी वर्ग के विकर्ण पर, ये है वर्ग और ये रहा वर्ग का विकर्ण, ध्यान समझना, ठीक है। अब इस विकर्ण पर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना, ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये त्रिभुज मैंने बनाया जिसे नाम दिया हमने एफ। क्या नाम दिया है बच्चों, एफ। तो ये विकर्ण के ऊपर एक बना त्रिभुज और वर्ग की एक भुजा के ऊपर बना एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये हमें बेसिक नॉलेज तो है, राइट बच्चों। अब देखो क्या करना है, जो वर्ग की एक भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। ये आधा है और ये पूरा, ठीक है। तो सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर है 1.5 आधा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, ए सी एफ का क्षेत्रफल। तो आया आपको समझ में, जो हमारा ए बी है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, अब माना कि वर्ग है, तो वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा को क्या मान लेते हैं बच्चों, ए सेंटीमीटर। तो देखो ये रहा वर्ग, इसकी एक भुजा ये रही जिस पे हमने त्रिभुज बनाया, तो ये ए। तो ध्यान समझना, जब ये ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ठीक है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, मतलब a√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विकर्ण क्या है हमारा, विकर्ण ये रहा आपके सामने a√2। अब जब विकर्ण के ऊपर ये त्रिभुज बनाया है, वो भी समबाहु त्रिभुज, तो ये a√2 है, तो ये भी क्या होगा, दोनों भुजाएं भी a√2। अब सम में कुछ भी नहीं बचा है, राइट बच्चों। अब सम हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है। अब चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, राइट बच्चों, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मेरे पास दो त्रिभुज है, एक तो ये और दूसरा विकर्ण वाला। तो देखो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ये रहा ए बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल √3/4। अब ए बी ई की भुजा कितनी है, ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। वैसे ही त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल √3/4। अब ये जो यहाँ भुजा है ये कितनी है, a√2। इक्वेशन नंबर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, ठीक है, तो दोनों में ले लेती हूँ समीकरण 1, त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीएफ। यहाँ नोट करते हैं, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, यहाँ पर
√3/4, ए स्क्वायर अपॉन में √3/4। अब यहाँ ए का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, राइट। और √2 का √2 में इस तरह से √2 का √2 में करोगे तो रूट से रूट कैंसल, क्या हो जाएगा, सिंपल, राइट। अब √3/4 कैंसल, ए स्क्वायर से कैंसल, बचा यहाँ 1 और यहाँ पर क्या बचा 2। अब ध्यान समझना, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, ठीक है। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर, इसका 1 में करोगे तो एटलीस्ट 1 ही आएगा, ACF का क्षेत्रफल। अब हमने तिर्यक गुणा किया तो हमें क्या मिला, ये चीज़। बट हमें जो 2 चाहिए 1.5, वो किसका चाहिए, त्रिभुज ACF का। त्रिभुज ABE तो सिंपल होना चाहिए। तो देखो जो ये इंटू में 2 है ये कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, अपॉन में जाएगा तो इसको 1.5 लिख सकते हैं हम, यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था कि जो ABE का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ACF का आधा है, राइट। यही हमें प्रूफ करना था। देखो बच्चों स्टार्टिंग में, दैट्स इट, ये हमारा आंसर, इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट 8 और 9 तो बहुत छोटे से हैं, कुछ भी नहीं करना है उसमें। देखो समझते हैं, ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के सम आते हैं। अब हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना है, जो ABC है, ABC और DBE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और DBE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब देखो ABC एक त्रिभुज में बनाती हूँ आपके सामने, ये रहा ABC, ये हो गया ABC एक त्रिभुज, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है, DBE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC बिंदु पर है, जो D है वो भुजा BC बिंदु पर इस प्रकार है, ठीक है। त्रिभुजों DBE ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ABC समबाहु। यहाँ पर BC के मध्य बिंदु D है, तो यहाँ पर एक बिंदु क्या होगा, E, यहाँ पर क्या होगा, E। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये त्रिभुज इसके, क्योंकि समबाहु है, आपस में समरूप होते हैं समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE समबाहु है। क्या है बच्चों, समबाहु। ये देखो ABC और BDE, क्योंकि D मध्य बिंदु है, D क्या है, मध्य बिंदु। तो किसी भी भुजा पे कोई मध्य बिंदु होता है तो उसे बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो यहाँ अगर BC, जो BC है वो किसका आधा है, BC जो है वो किसके बराबर है, 2BD के। 2BD मतलब ये इधर भी इतना और इधर भी इतना, तो ये 2BD हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब हम लेते हैं क्षेत्रफल बताना है हमें, तो त्रिभुज ABC अपॉन में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, BC अपॉन में BD स्क्वायर। अब देखो BC जो है उसके प्लेस पर मैं 2BD लिख सकती हूँ, बहुत ही सिंपल है, ये मैंने लिख दिया, राइट बच्चों। अब BD से BD कैंसल, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 1। स्क्वायर है तो 2 का 2 में करोगे 2 2 जा 4, 1 का 1 में करोगे तो 1 1 जा 1, तो 4:1 क्या आना चाहिए, 4:1। ये रहा आपका आंसर, राइट। ठीक वैसे ही दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। अब देखो दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है 4:9। तो ये तो और भी सिंपल है, सिंपल सी ट्रिक है। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजाओं का अनुपात, यही होता है। यहाँ ऊपर भी मैंने यही सॉल्व किया था, ये भुजा थी और अनुपात का वर्ग था,
तो भुजाओं का अनुपात, और क्या हो जाएगा, अनुपात का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भुजा दे रखी है 4:9, तो 4/9 लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 16:81। दैट्स योर आंसर। मतलब वो त्रिभुज क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना है, 16:81। ये रहा आपका डी। तो आया आपको समझ में, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमारी 6.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। कल भी आधे सम समझाए थे, आज बाकी के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज 6.5 बाकी है, बट उसके पहले हम ये 2 प्रमेय समझेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, 6.8 मोस्ट है। कल जो वीडियो बनाऊंगी वो इससे रिलेटेड रहेगा। राइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।